क्योंकि मैं अवध से भगवान राम की नगरी से हूं, तो मेरी कोई भी बात बिना भगवान राम के स्मरण के प्रारंभ नहीं हो पाती है। तो इसलिए मैं निवेदन करूंगा आपसे, आप सबसे पहले जय श्री राम घोष हो जाए, उसके बाद अपनी चर्चा को प्रारंभ करते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री देखो एक बात कहा जाता है कि हमेशा ऊर्जावान होना चाहिए, ज्योतिष के श्रोता को भी और ज्योतिष के वक्ता को भी। मैं समझ सकता हूं कि शायद खाने में थोड़ा सा समय हो गया है भोजन का, तो एनर्जी थोड़ी कम होगी, लेकिन मैं चाहूंगा एनर्जी हमारे जितने भी वक्ता हैं और सभी ने ऐसे एक एक शब्द कहा है जिस पर एक एक शब्द पर ताली बज सकती है, तो मैं चाहूंगा कि उसी ऊर्जा के साथ हम लोग इस पूरे कार्यक्रम का आनंद लें। सबसे पहले मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ ओपी भारद्वाज साहब का, जिन्होंने इतना सुंदर और फ्यूचर फेस पॉइंट का, जिन्होंने इतना सुंदर कार्य का आयोजन किया, ज्योतिष संगोष्ठी का आयोजन किया। धीरे धीरे हमारे सनातन को लुप्त करने के लिए अनेक प्रयास किए गए, निरंतर किए भी जा रहे हैं। और मैं एक बात आपको बता दूं, आज मैं सुबह किसी टीवी का न्यूज देख रहा था, तो कोलकाता के अंदर बाबरी के नाम से एक मस्जिद की नींव रखी गई है और उसमें इतना चंदा आया है ना कि गिनते गिनते मशीनें खराब हो गई। आप सोचिए, जितना चंदा आया है कि गिनते गिनते मशीनें खराब हो गई हैं, लेकिन जब सनातन की चर्चा होती है तो शायद उसमें मुझे लगता है कि लोगों की रुचि बहुत कम होती है। तो मैं ऐसे कार्यक्रम में धन्यवाद देता, ऐसे कार्यक्रम के माध्यम से ही सनातन की जागृति हो सकती है, सनातन जागृत होगा। और मैं दोबारा अपना बहुत मैं सौभाग्यशाली हूं कि मैंने जिन लोगों को टीवियों में देख देख करके सीखा है, मैं अपने परमाध्यक्ष साहब का मैंने देख करके आपको सीखा है। जो कुछ मैंने आदरणीय द्विवेदी साहब को सदैव प्रणाम किया और सीखा है। कार्लोस मेरा के नाम घर का राजकुमार है और आदरणीय राजकुमार द्विवेदी साहब को देख करके मैंने उषा जी को, आदरणीय गौतम जी को और भी भरतदास साहब को सादर प्रणाम है। हमारे बीच में डॉक्टर वायराकी जी विद्यमान है, सदैव कार्यक्रमों में एक साथ होते हैं और आप सभी जितने भी बिल्कुल जाते हैं। भाई ये सत्यता है, मैं ये नहीं कहूंगा इसमें हम बोले आप सुने, ये विषय ही नहीं। मुझे लगता है ये एक सुंदर चर्चा है जहां पर हम अपनी अपनी नॉलेज का आदान प्रदान कर रहे हैं। मुझे बड़ा स्पष्ट लगता है कि इस संसार में मैं ज्योतिषी हो पाऊं या मैं ज्योतिष कर पाऊं, शायद कोई भी व्यक्ति ज्योतिष के अंदर परिपूर्ण नहीं। कई बार कुछ ऐसे सूत्र ज्योतिष के जो एक रोड पर बैठा हुआ या साधारण किसी व्यक्ति के पास होता है, वो शायद बड़े बड़े वक्ताओं के पास वो सूत्र नहीं हो पाता है। तो इसलिए मैं सौभाग्यशाली अपने आप को समझता हूं कि इस प्रकार के कार्यक्रम में आने का सौभाग्य मिला है। और आज क्योंकि भारद्वाज साहब का जन्म दिवस है, इसलिए श्री रामचरितमानस के अंदर एक चौपाई है, वो अचल रहे प्रताप तुम्हारा और जबल दिगंग जमुन जलधारा। आपका प्रताप इसी प्रकार से अचल रहे और जीवन में प्रसन्नता प्राप्त करते रहे और इस प्रकार के सुंदर कार्यक्रम को आयोजन करते रहे, सुंदर कार्यक्रम का आयोजन करते रहे और ऐसे विद्वानों और पूज्य लोगों के साथ बैठने का हम सबको मौका मिलता रहे। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है और आपका हृदय से धन्यवाद। अब ज्योतिष को लेकर के बहुत सारा विषय होता है, बहुत सारे सूत्र हैं ज्योतिष के अंदर, और ज्योतिष के सूत्रों की चर्चा की जाए, न्यूमरोलॉजी की चर्चा की जाए या अन्य ज्योतिष की चर्चा की जाए। डॉक्टर वायराकी जी और राजकुमार द्विवेदी साहब ने संस्कृत के मंत्रों से मतलब ऐसे सींचा है ना कि उसमें कुछ और बोलने को फल लगना ही है, बाकी सब लोग फल लगा रहे हैं। तो जब आचार्य राजकुमार द्विवेदी साहब लोगों के साथ होते हैं, जब टीवी में जनरली हम लोग साथ में होते हैं, कई बार ऐसा पक्ष आता है कि जहां हम लोग एक मुद्दे पर कई बार ऐसा विषय आता है और मुझे लगता है सनातन ही एक मौका देता है जहां आप अपनी बात को रख सकते हैं, जहां आप दोनों लोग एक दूसरे के विपक्ष में, मित्र होकर के भी विपक्ष में हो सकते हैं। अन्य किसी धर्म में यह मौका नहीं। इस धर्म में यह विषय है कि अगर गौतम साहब ने कुछ कहा तो मैं उसको आगे यहां बांट सकता हूं और गौतम साहब उसको स्वीकारते हैं, क्योंकि शास्त्रार्थ का अगर कहीं पर वर्णन किया गया है तो सिर्फ वो सनातन के अंदर किया गया है। अन्य धर्म के अंतर्गत एक ही शब्द कहा गया कि अगर
किसी ने कुछ कह दिया और आपने उसका विरोध किया तो फिर आपका सर कलम कर दिया जाए या अन्य अन्य विषय में। लेकिन सनातन के अंतर्गत है कि अगर किसी ने कुछ कहा है तो आप उस पर अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं। जब ज्योतिष की अन्य चर्चाएं आती हैं तो मैं एक विषय कहता हूं, कहां से गड़बड़ियां प्रारंभ होती हैं। हम पर उंगली उठाना बहुत आसान है, सनातन पर और ज्योतिष पर उंगली उठाना बहुत आसान है। और कैसे लोग आप पर उंगली नहीं उठाएंगे भाई? आज हमारे यहां श्री रामचंद्र मानस को फाड़ दी, जला दीजिए, कोई कुछ बोलने वाला ही नहीं, तो आप तो ज्योतिषी। भगवान राम की अगर अस्तित्व पर प्रश्न उठाया जा सकता है तो हम आप किस खेत की मूली है भाई? हम आप तो ज्योतिषी। सनातन पर या आपके कार्य पर हमेशा उंगली उठाया जाएगा और आपको उसको सहने के लिए तैयार रहना होगा। लेकिन उसी बीच में ये सनातन की महत्वता है कि कोई 19 साल का बालक आता है, क्या नाम महेश रेख है, जो दंड क्रम में आकर के वेद का पाठ करता है, जो शायद किसी के लिए साधारण है, जो कंप्यूटर के लिए साधारण नहीं है भाई। अगर उसको साइंस में ढंग से समझने का प्रयास कीजिए तो कंप्यूटर के लिए साधारण नहीं है कि एक नाम को कम से कम 11 बार उल्टा क्रम सीधा क्रम करके उसको दंड का एक क्रम दे देना, इसलिए उसका नाम है दंड क्रम। अच्छा, प्रॉब्लम कहां से स्टार्ट होती है? ये कह देना कि साहब एक केस भी हो गया था किसी ज्योतिषी के ऊपर राजस्थान में, उसने कुंडली मिलाई, विवाह हुआ और विवाह टूट गया, तो जाकर के लड़की वालों ने उसके ऊपर केस कर दिया। भाई काहे सारी जिम्मेदारी हमारी ही है क्या? जो कुंडली मिलवाने आ रहे हैं आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। हाँ, सबसे पहले एक विषय उठता है, बच्चा पैदा होगा। आजकल ये नया बड़ा प्रचलन चला है और मेरे हिसाब से सभी ज्योतिषियों के पास आता हो, बच्चा होने वाला है। बच्चा होने से पहले आचार्य जी के पास, पंडित जी के पास, ज्योतिष जी के पास समय बताइए कौन से समय में बच्चा पैदा है या नहीं? जब तुम पैदा करने भाई धरती पर आने का समय खुद निर्धारित कर रहे हो तो भाग्य निर्धारित करना भाई तो ज्योतिष की क्या गलती है भाई? जब उसके पैदा होने का समय आप निर्धारित करवा रहे हो और आप सभी लोग जानते हो गर्भाधान संस्कार से लेकर के जो 16 संस्कार हैं उसमें नामकरण तक 5 संस्कार पूर्ण होते हैं। कितने लोग उन 5 संस्कारों को पूरा करते हैं? मुझे लगता है शायद ही कोई होगा। गर्भाधान संस्कार की हमारे यहां मुहूर्त है भाई। ज्योतिष तो आप पर तब काम करेगी ना कि वो स्टार्टिंग के प्रोसेस को फॉलो किया गया। काम वासना के लिए उत्पन्न की गई संतान थोड़ी ना परिवार के संस्कारों को मानेगी। तो सबसे पहली चीज ज्योतिषी पर उंगली उठाना बहुत आसान है। मैंने कहा सनातन पर उंगली उठाना बहुत आसान है, लेकिन आवश्यक है कि सबसे पहले वो किसी ने कहा था ना कि जिसके शीशे के घर होते हैं वो पत्थर लेकर के नहीं घुमान करते हैं। तो जनरली जब आज समाज इस प्रकार की परिस्थिति तैयार कर रहा है, या तो संतान होने से पहले ज्योतिषी के पास आप जाइए, उस मुहूर्त को निकलवाइए, गर्भाधान का प्रोसेस क्या है, मुहूर्त क्या है, उसको प्रॉपर फॉलो कीजिए। उसके बाद जितने संस्कारों की चर्चा की गई है उन सारे संस्कारों को प्रॉपर तरीके से फॉलो किया जाए। अगर उस संतान का विवाह टूट जाए और या संतान वो योग्य ना बने तो फिर आकर के ज्योतिषी को आप लोग कर सकते हैं। और ये पॉसिबल नहीं है कि अगर इस प्रोसेस को फॉलो किया जाए तो वो संतान योग्य ना बन पाए। तो मुझे लगता है सबसे पहली कमी यहां पर जाकर के निर्धारित है। फिर अभी हम लोग जब वहां बैठे हुए थे तो चर्चा हो रही थी 10वें ग्रह के बारे में, है ना? 10वां ग्रह होता है कि 10वां ग्रह कौन है, चर्चा चल रही है। 10वां ग्रह आप लोग मानते हैं कोई होता है? निश्चित रूप से 10वां ग्रह होता है। और वो 10वां ग्रह कौन है? भगवान की अनुग्रह। 9 ग्रहों के ऊपर कौन है? भगवान की अनुग्रह। आप लोगों ने सप्तऋषि ऋषि पाराशर को पढ़ा है, जहां पर ज्योतिष का प्रारंभ किया गया है। वहां पर लिखा गया है, शायद बृहद पाराशर होरा शास्त्र का पहला या दूसरा श्लोक है, अवतार अनेकान्य है जैसे परमात्मा जीवानम कर्म फल दो ग्रह रूपी जनार्दन। किसको कहा गया? ग्रह रूपी जनार्दन। और यही वहीं पर एक दूसरा श्लोक शायद आता है
कि दैत्यानाम फलनाशाय देवानाम बलवृद्ध है, दैत्यानाम फलनाशाय देवानाम बलवृद्ध है, धर्म संस्थापनार्थाय कह जाता सुना गया। आप अगर ये सोच लें कि जीवन के अंदर मैं सारे पाप कर्म करूं और उसके बाद कह मेरा सपोर्ट करे, कोई ज्योतिषी आपके भाग्य को नहीं बदल सकता, ये सत्य है। भाग्य तभी बदला जा सकता है जब आप धर्म के आधार पर जीवन जिए। तो सबसे पहली आवश्यकता कि कहते ना ज्योतिष के वास्तविक रूल जो है उसको फॉलो करना महत्वपूर्ण है। अगर ज्योतिष के आप सभी रूल्स को फॉलो कर रहे हैं, अच्छा एक और प्रश्न बना क्या तो ऐसा दिया, अब ये वाला ग्रह खराब है, जनरल सी बात है तो सभी ज्योतिषी कहते हैं वाला मंत्र जप करो, हमारा लड़का तो करता ही नहीं। आजकल के बच्चे कहां करेंगे भाई? तो जब आजकल के बच्चे नहीं करेंगे तो फिर ज्योतिषी में जरा क्या करें भाई? तो आवश्यक है कि अगर ज्योतिष का वास्तविक फल प्राप्त करना है तो गर्भाधान संस्कार से लेकर के सीमंतों में जो भी संस्कार है उनको पूरे संस्कारों को फॉलो किया जाए, बच्चों को संस्कारवान बनाया जाए। अगर इस परिस्थिति को प्रॉपर तरीके से फॉलो किया जाएगा तो ही जाकर के जो ग्रह के फल को हमें प्राप्त करना है वो फल हमको निश्चित रूप से प्राप्त। अच्छा ज्योतिषी भी हम लोगों की बहुत सारी